हाँ जी बेटा, चलिए जैसा कि आप जानते हैं बेटा, पलवल में अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो जब तक हालात सुधरते नहीं हैं तब तक हमें ऑनलाइन क्लासेस को ही कंटिन्यू करना होगा। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपकी अकाउंट्स की डिबेंचर्स की क्लास बनाई थी कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है, वो सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है बेटा वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर। कि देखो बेटा, जैसे हम शेयर्स के इशू पे कुछ जनरल एंट्रीज पास करते हैं, वैसे ही जब डिबेंचर को इशू किया जाता है तो उसकी भी कुछ जनरल एंट्रीज पास होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रक्रिया हम शेयर्स के इशू के दौरान करते हैं, डिबेंचर्स के इशू में भी लगभग वही प्रक्रिया ही परफॉर्म की जाती है। यानी कि जो इशू ऑफ डिबेंचर्स का प्रोसीजर है वो लगभग मिलता जुलता है शेयर्स के इशू के प्रोसीजर के साथ, ठीक है ना। जैसे शेयर्स के केस में क्या होता था बेटा, कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती थी। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता था, वो नियम और शर्तें लिखी होती थी जो कि शेयर्स ऑफ इशू को गवर्न करती थी। वैसे ही डिबेंचर्स जब इशू करेंगे तो भी कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी जिसके अंदर नियम और शर्तें लिखी होंगी जो कि डिबेंचर्स के इशू पे लागू होंगी। उसके बाद वो प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इन्वाइट करेगा कि आप आइए और कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगाइए। जो लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ के उससे आकर्षित होंगे वो लोग एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पे देनी होती है बेटा, यानी वो फॉर्म पहले से फिक्स है जिस पे लोगों ने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करना है। उस फॉर्म को फिल करके एप्लीकेशन मनी के साथ लोग पैसा कहाँ जमा करवा देंगे, कंपनी के बैंक में जमा करा देंगे। अब अगर कंपनी चाहे तो सारे का सारा पैसा एक ही किस्त में भी मंगवा सकती है, यानी एप्लीकेशन पे भी सारा पैसा मंगवा सकती है। और यदि कंपनी चाहे तो पैसा किस्तों में भी मंगवा सकती है, जैसा वो शेयर्स के केस में करती थी। तो अगर सारा पैसा एक ही किस्त में आ गया तो हम मानेंगे सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। लेकिन अगर कंपनी ने पैसा बहुत सारी किस्तों में मंगवाया है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया है, तो एप्लीकेशन के बाद जो किस्त होगी उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद जो अगली किस्त होगी वो होगी फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। इस तरीके से पैसा मंगवाया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो हम शेयर्स के केस में फॉलो करते थे, डिबेंचर्स में भी लगभग वैसे ही फॉलो होती हैं। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ फ़र्क हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा, सेक्शन 39 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये कहता है कि जैसे हम शेयर्स के केस में तब तक शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव ना हो जाए। यही बात डिबेंचर्स के इशू पे भी लागू होती है। डिबेंचर्स को भी हम तब तक अलॉट नहीं कर सकते जब तक उन पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव ना हो जाए। फ़र्क ये है बेटा कि शेयर्स के केस में सेबी कहता है कि कम से कम 90% अमाउंट जो है वो आना चाहिए, उसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन मानते हैं। जबकि डिबेंचर्स के केस में सेबी कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 90% ना होकर 75% है। ये फ़र्क है बेटा, ठीक है बेटा। शेयर्स के केस में सेबी कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%, जबकि डिबेंचर्स के केस में सेबी बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 75% इशू अमाउंट का, ठीक है बेटा। चलिए, अब एक फ़र्क और भी है बेटा, शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। शेयर्स को या तो आप पार पे इशू करोगे या प्रीमियम पे इशू करोगे। यानी अगर मान लीजिए कोई शेयर 10 का है तो उसको आप 10 में इशू कर सकते हो या 10 से ज़्यादा इशू कर सकते हो, जिसको हम प्रीमियम पे इशू करना कहते हैं। लेकिन शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, सिवाय स्वेट इक्विटी शेयर्स के, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में कोई प्रतिबंध नहीं है। डिबेंचर्स को आप पार पे भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो। यानी अगर 10 का शेयर आप 10 में दे रहे हो, इसका मतलब आप पार पे दे रहे हो। 10 का शेयर आप 12 में 10 का डिबेंचर आप 12 में इशू कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो 2 रुपये के प्रीमियम पे। और अगर 10 का डिबेंचर आप 8 पे इशू कर रहे हो, इसका मतलब आप 2 रुपये के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। तो डिबेंचर्स को आप पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पर इशू कर सकते हो, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ, डिस्काउंट कितना देना है ये डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। और उसके बाद जो बात आती है वो आती है जर्नल एंट्रीज की, कि जब डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो जर्नल एंट्रीज पास होंगी। अब डिबेंचर के केस में भी जर्नल एंट्रीज लगभग वैसी ही पास होती हैं जैसे शेयर्स के केस में पास होती हैं, ठीक है। जो हमने शेयर्स के केस में जर्नल एंट्रीज पास की थी, डिबेंचर की एंट्रीज भी ऑलमोस्ट वैसी ही होंगी। कुछ छोटे मोटे फ़र्क होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, पहला डिफरेंस ये होगा कि जहाँ जहाँ आपने शेयर्स के इशू की एंट्रीज की थी, उसमें जहाँ जहाँ आपने शेयर वर्ड लिखा था वहाँ शेयर की जगह एक तो डिबेंचर वर्ड आ जाएगा, क्योंकि वहाँ हमने शेयर इशू किए थे तो वर्ड शेयर लिखा था। जहाँ जहाँ जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आप वर्ड क्या लिखोगे, डिबेंचर।
जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ हमने शेयर एप्लीकेशन लिखा था वहाँ हम डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, जहाँ जहाँ आपने शेयर अलॉटमेंट लिखा था वहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट लिखेंगे, जहाँ शेयर फर्स्ट कॉल लिखा था डिबेंचर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। एक तो ये फ़र्क आएगा बेटा। दूसरा डिफरेंस ये आएगा कि जहाँ पर आप लिखते थे शेयर कैपिटल, जहाँ पर आप क्या वर्ड लिखते थे बेटा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की जगह भी कौन सा वर्ड यूज़ होगा, डिबेंचर अकाउंट खुलेगा। कौन सा अकाउंट खुलेगा बेटा, डिबेंचर अकाउंट खुलेगा। उसके बाद तीसरा फ़र्क ये होगा कि डिबेंचर के नाम के साथ एक परसेंटेज जुड़ी होती है बेटा। जैसे मान लीजिए आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं और उन डिबेंचर्स पे आपको पता है हमें ब्याज देना होता है कंपनी को, तो मान लीजिए वो ब्याज की रेट 8% है, जिस दर से कंपनी ब्याज दे रही है मान लेते हैं वो 8% है, तो डिबेंचर्स के नाम के आगे ही हम लगा देते हैं 8% डिबेंचर्स, ये उसके डिबेंचर का नाम बन जाता है। यानी अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 5% होता तो हम उसको बोलते हैं 5% डिबेंचर्स, अगर इंटरेस्ट रेट 12% होता तो हम क्या बोलते हैं 12% डिबेंचर्स। यानी जितना ब्याज उन डिबेंचर्स पे दिया जाना है उस ब्याज की परसेंटेज डिबेंचर के नाम के आगे लग जाती है और वही डिबेंचर का पूरा नाम बन जाता है। तो जब आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे तो भी इस बात का ध्यान रखोगे कि ये जो ब्याज की परसेंटेज है ये आपको डिबेंचर के साथ लगानी है। यानी पूरा नाम डिबेंचर नहीं होगा, पूरा नाम हो जाएगा 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर कितना ब्याज देना है। चलिए ये कुछ डिफरेंसेस होंगे। और अब जो एंट्रीज पास करनी है डिबेंचर के इशू पे, जो एंट्रीज पास होती हैं बेटा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सारी एंट्रीज को इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज के साथ कंपेयर करके बताऊँगा ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने पहले से वो एंट्रीज लिख के रखी हुई हैं आपके लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एंट्रीज लिखी हुई हैं ये इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज हैं, और जो बेटा मैंने राइट हैंड साइड पे एंट्रीज लिखी हुई हैं ये इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज हैं। ये दोनों ही केसेस में जो बेसिक एंट्रीज पास होती हैं ये वो एंट्रीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज या इसको थोड़ा चेंज करके भी पास किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में मांग क्या की गई है, लेकिन जो मूलभूत प्रविष्टियाँ होती हैं, बेसिक एंट्रीज होती हैं वो यही रहती हैं। तो मैं आपको एक एक एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए, और उसको मैं कंपेयर करूँगा इशू ऑफ शेयर की एंट्रीज से। आइए, तो बेटा जब हम शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है, तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये उस चीज़ की एंट्री है कि जब शेयर इशू किए और शेयर में जो एप्लीकेशन का पैसा था वो आ गया। तो यही काम डिबेंचर में भी होगा, बस फ़र्क ये होगा जब डिबेंचर का एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो हम शेयर की जगह क्या वर्ड लिखेंगे बेटा, डिबेंचर लिखेंगे। मैंने कहा था ना जर्नल एंट्रीज में एक डिफरेंस तो ये आएगा कि शेयर की जगह क्या वर्ड लिखा जाएगा, डिबेंचर। ठीक है, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसकी जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरा फर्क मैंने एक और भी बताया था बेटा आपको कि डिबेंचर वर्ड के पीछे उस पर जो इंटरेस्ट रेट देना है उस डिबेंचर पे वो परसेंटेज भी लिखनी पड़ेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज हैं ये वो डिबेंचर्स हैं जिन पे 8% ब्याज कंपनी देगी। तो डिबेंचर के नाम क्या गया, क्या लिख दोगे, 8%। तो अब लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए, ये तो हो गया कि डिबेंचर का एप्लीकेशन का पैसा आ गया। उसके बाद उस एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जब हमने शेयर इशू किए थे तो एंट्री क्या पास की थी बेटा, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास की थी। तो यहाँ पर हम डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, डिबेंचर्स में। मैंने कहा था ना जहाँ आपने शेयर कैपिटल लिखा है, क्या लिखा है, शेयर कैपिटल, उसकी जगह वर्ड लिखोगे डिबेंचर्स। देखो यहाँ मैंने वर्ड लिखा था शेयर कैपिटल, इसकी जगह एंट्री में कौन सा वर्ड आ गया, डिबेंचर्स। बस बाकी एंट्री आपकी सेम है, और जहाँ शेयर वर्ड था वहाँ भी क्या आ गया, डिबेंचर आ गया ना। तो आप यहाँ एंट्री पास करोगे शेयर की जगह डिबेंचर, तो यहाँ लिखा था शेयर एप्लीकेशन, आप लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ क्या था, टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, यानी अगली एंट्री भी बिल्कुल सेम है, बस शेयर वर्ड की जगह डिबेंचर आ गया, शेयर कैपिटल की जगह भी डिबेंचर्स अकाउंट आ गया, और डिबेंचर के आगे 8% लिख दिया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो डिबेंचर इशू हुए हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। चलिए, उसके बाद बेटा एंट्री होती है कि कुछ एप्लीकेशन मनी हम वापस कर देते हैं, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जिनको हम शेयर्स अलॉट नहीं करते, तो फिर उनके शेयर का पैसा हम वापस कर देते हैं। तो शेयर का पैसा वापस करने की जो एंट्री होती है वो ये होती है बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ठीक है। तो यहाँ पर अब डिबेंचर का पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर की एप्लीकेशन में भी कुछ एप्लीकेशन ऐसी आई होंगी जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं करे, माफ़ कीजिए डिबेंचर अलॉट नहीं करे। तो जिनको डिबेंचर्स अलॉट ही नहीं करे उन एप्लीकेशंस का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री भी बिल्कुल ऐसी होगी जैसी हमने शेयर्स के केस में की थी। तो एंट्री क्या बनेगी, 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या वर्ड आ गया, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, और बैंक की जगह वही बैंक रहा। ठीक है ना बेटा, ये किस चीज़ की एंट्री है कि उन डिबेंचर्स की एप्लीकेशन पे आपने पैसा, एप्लीकेशन मनी आपने वापस कर दिया जिनको आपने कोई डिबेंचर अलॉट नहीं किए। चलिए उसके बाद कई बार क्या होता है बेटा कि शेयर्स जितने लोगों ने मांगे थे हमने उतने नहीं दिए, उसकी जगह कम शेयर्स दिए, तो उनका जो एडवांस आता था हम उसको अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर लेते थे। तो उसकी एंट्री पास होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, तो डिबेंचर्स के केस में क्या एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन की जगह लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की जगह टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी ये किस चीज़ की एंट्री है, ये इस चीज़ की एंट्री है कि कुछ लोगों ने हमसे डिबेंचर मांगे थे, हमने उनको पूरे डिबेंचर्स अलॉट नहीं किए, उससे कम डिबेंचर अलॉट किए, तो उनका जितना एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ रखा था, एडवांस आ रखा था, उसको मैंने कहाँ एडजस्ट कर दिया बेटा, अलॉटमेंट पे। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद अब मैं पहले शेयर्स की बात करता हूँ। जब शेयर के केस में अलॉटमेंट ड्यू होती थी तो उसकी एंट्री हम करते थे बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे ही बेटा जब एप्लीकेशन, माफ़ कीजिए डिबेंचर के केस में जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट। तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। देखिए यहाँ शेयर अलॉटमेंट वर्ड था तो शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या वर्ड आ गया, 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट, यानी शेयर की जगह डिबेंचर। और जहाँ शेयर कैपिटल था वहाँ क्या आ गया बेटा, डिबेंचर्स वर्ड आ गया, मैंने आपको बताया था। तो ये चेंजेस करने हैं आपको बस। उसके बाद बेटा जब अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट का पैसा आता है तो फिर क्या एंट्री पास होती है शेयर के केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसी तरीके से जब डिबेंचर्स की अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बस शेयर अलॉटमेंट की जगह आप क्या वर्ड लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट ही रहेगा। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, उसके बाद फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती थी शेयर्स पे तो उसकी एंट्री क्या होती थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली जब डिबेंचर्स पे फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, डिबेंचर्स की फर्स्ट कॉल की किस्त ड्यू हो जाएगी इंस्टॉलमेंट, तो उसकी ड्यू होने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल और शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स। तो क्या लिखोगे, 8% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। देखिए यहाँ था शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर वर्ड की जगह क्या आ गया, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल, और जहाँ था शेयर कैपिटल उसकी जगह क्या वर्ड आ गया बेटा, डिबेंचर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद अब जब आपका फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा फिर आप क्या एंट्री पास करोगे, फिर आप एंट्री पास करोगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मंगाते थे उसका पैसा आता था तो एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिमिलरली जब डिबेंचर्स की फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। यानी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिख दिया, बस 8% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। यानी कि सारा क्वेश्चन बिल्कुल एंट्रीज बिल्कुल सेम तरीके से होती हैं, बस फ़र्क 2-3 फ़र्क हैं। पहला फ़र्क तो ये कि जहाँ जहाँ शेयर वर्ड यूज़ हुआ था वहाँ वहाँ डिबेंचर वर्ड यूज़ होगा, जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल यूज़ हुआ था वहाँ वहाँ भी डिबेंचर्स वर्ड यूज़ होगा, और जहाँ जहाँ बेटा डिबेंचर वर्ड आप यूज़ कर रहे हो उस डिबेंचर के पीछे आपको परसेंटेज लगानी है उस डिबेंचर की। जितना % ब्याज उन डिबेंचर्स पर दिया जा रहा है वही ब्याज की परसेंटेज उसके नाम के साथ जुड़ जाती है, बस ये फ़र्क है। ठीक है बेटा, बाकी एंट्रीज करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। और इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा कॉल्स मंगाई हैं कंपनी ने तो इसी तरीके से हर कॉल की अलग एंट्री पास हो जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट कॉल की एंट्री पास की है बेटा, वैसे सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी भी कॉल्स हैं सबकी एंट्री पास कर सकते हो। मान लीजिए सेकंड कॉल भी है तो उसकी एंट्री क्या होगी, जैसे फर्स्ट कॉल था, फर्स्ट कॉल की जगह आ जाएगा सेकंड कॉल, तो वो हो जाएगा 8% डिबेंचर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। और फिर जब सेकंड कॉल का पैसा आएगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल टू डिबेंचर्स सेकंड कॉल अकाउंट। बस, तो आई होप बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स जैसी ही हैं, बस 2-3 फ़र्क हैं जो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज़ बिल्कुल उसी तरीके से एंट्री यहाँ पर पास करनी है। तो
बेसिक क्वेश्चंस आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले 1-2 क्वेश्चंस तो आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी बेटा आपका डाउट सॉल्व करके। धन्यवाद, थैंक यू।